गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता, इस विषय पर जो आपको एक वीडियो पहले समझाई जा चुकी है। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं 4-4 नंबर वाले इस वीडियो में समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, या क्या भारत सच्चे अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अगर दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपने उत्तर यही लिखना है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति वह है जो केवल दुनियावी या लौकिक मामलों से संबंध रखता है। तो जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है उसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति वह व्यक्ति है जो केवल दुनियावी यानी दुनिया या लौकिक मामलों से संबंध रखता है, परलौकिक मामलों से संबंध नहीं रखता है, धार्मिक मामलों से नहीं। वो जो है दुनियावी मामलों से संबंध रखता है, पर जो आपके लौकिक मामलों से संबंध रखता है, ये धार्मिक मामलों से जो वो संबंध नहीं रखता है। साम्यवादी देशों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, जो साम्यवादी देश है जैसे चीन है, उनके अंदर जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी प्रवृत्ति से लिया जाता है। यानी धर्म विरोधी प्रवृत्ति से जो है साम्यवादी देशों के अंदर जो है इसका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म एवं राज्य दोनों को अलग अलग रखने की नीति अपनाई गई। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंदर जो है धर्म और राज्य दोनों को जो अलग अलग रखने की नीति अपनाई गई है। यानी कि दोनों जो है अलग अलग चीज है, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। जिसके अनुसार राज्य धर्म के क्षेत्र में न हस्तक्षेप करेगा। इसके अनुसार राज्य के द्वारा धर्म के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का सहयोग करेगा और किसी भी तरह का धर्म के मामले में सहयोग भी नहीं करेगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा था। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक निर्णय में डिसीजन लिया गया या कहा गया, हम लोग धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम जो है यानी जो आपके अमेरिका के नागरिक जो है धर्म के विरुद्ध नहीं है, परंतु राजकोष का कोई पैसा धार्मिक प्रचार हेतु व्यय नहीं किया जा सकता। लेकिन जो राजकोष का पैसा है, राज्य का जो पैसा है, वो धार्मिक मामलों के अंदर जो है राजकोष से जो है धार्मिक मामलों के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं से पता चलता कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के निम्नलिखित पहलू, इन सब नीचे जो बातें दी गई उनसे साफ जाहिर होता है कि भारत के अंदर जो है धर्मनिरपेक्ष पहलू को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। भारतीय संविधान ने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है। तो हमारे देश के अंदर जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है। हमारे देश के अंदर संविधान में साफ तौर पर कहा किसी भी नागरिक के साथ जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। कानून के समक्ष जो है संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो जो है कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करता है। संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो संविधान का अध्याय 3 है इसके अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। हर व्यक्ति को जो धर्म के मामले में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत में किसी धर्म विशेष को राज धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म को जो है राज धर्म की संज्ञा यानी राज धर्म नहीं माना गया है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हमारे देश के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब असीमित नहीं है, पूर्ण रूप से जो है मतलब उसके ऊपर ये नहीं कि बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं हो, राज्य द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। अगर वे गलत कार्य करते हैं धर्म के मामले में तो राज्य के द्वारा जो है उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त व्यवस्थाएं भारत में सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करती है। इस तरह हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो ऊपर दी गई व्यवस्थाएं हैं वो भारत के अंदर भारत को पूर्ण जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। इस तरह भारतीय समाज न तो धार्मिक है, इस तरह हमारा देश न तो धार्मिक है और न ही अधर्मी और न ही जो है धर्म अधर्मी है और न ही धर्म विरोधी और न ही धर्म का विरोध करने वाला है, किंतु यह धार्मिक संकीर्णताओं तथा वर्तियों से दूर है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था की गई है जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं उनसे दूर है और धार्मिक मामलों में तटस्थ है। ज्यादातर ये जो है धार्मिक मामलों के अंदर जो है
भारत सरकार तटस्थ रहती है। अगर मान लीजिए धर्म के नाम पर कोई गलत कार्य किया जाता है, उसके अंदर जो सरकार किसी भी समय इंटरफेयर कर सकती है। आधुनिक समय में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता के कोई 5 कारण बताइए। आज के समय के अंदर जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता के कोई 5 कारण बताने। वर्तमान युग में प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बहुत ही लोकप्रिय एवं राज्य की एक आवश्यक विशेषता बन गई है। तो आज के समय के अंदर जो है सभी लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जो है बहुत ही लोकप्रिय बन गई है और राज्य के लिए कंपल्सरी बन गई है। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए कंपल्सरी अवधारणा बन चुकी है। इसलिए यहाँ हम आधुनिक समय में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की आवश्यकता के कुछ कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है आधुनिक समय के अंदर जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता के जो कारण है उनका जो है संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहला देखिए, वर्तमान युग लोकतंत्र युग है। आज का समय जो है लोकतंत्र का समय है और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता वो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य स्वतंत्रता की शर्त के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता पर बल देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में मुख्यतः सहयोग देती है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो जो है लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य स्वतंत्रता यानी कंपल्सरी, अपरिहार्य यानी कंपल्सरी जरूरी स्वतंत्रता की शर्त है के रूप में जो धार्मिक स्वतंत्रता पर बल देती है। ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर जो बल देती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में मुख्य सहयोग देती है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जो है उनके सिद्धांतों को जो है वास्तविक रूप देने में जो है जो धर्मनिरपेक्षता है सहयोग का कार्य करती है। वर्तमान में समूचा विश्व भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। आज जो है वर्ल्ड जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें विश्व का स्वरूप एक ग्राम विश्व के रूप में उभरा, जिसकी वजह से जो है विश्व जो है ग्राम के रूप में उभर कर सामने, गांव के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व के लोगों द्वारा ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी आदान प्रदान के अतिरिक्त निवेश एवं व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं के चलते अब एक क्षेत्र में एक धर्म को मानने वाले नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्ति होंगे। तो वैश्वीकरण की वजह से जो है ज्ञान विज्ञान के अंदर जो आदान प्रदान होता है, तकनीकी में आदान प्रदान होता है, पैसे के निवेश में आदान प्रदान होता है, व्यापार में आदान प्रदान होता है। इसलिए किसी भी देश के अंदर जो केवल एक धर्म के लोग न रहकर भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो है प्रत्येक देश के अंदर जो है रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश में प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग को उनकी आस्था, अपनी आस्था रखने, पूजा अर्चना करने और प्रचार इत्यादि करने का अधिकार देना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्येक देश के अंदर जिनमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं उन सभी धर्मों के लोगों को जो अपने धर्म को मानने की, पूजा अर्चना करने की, आस्था रखने की, ये सारी जो है जो अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को देने होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में उस राज्य विशेष का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरूप उसके लिए उचित नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है प्रत्येक देश के सामने जो है जो स्वरूप आता है वो जो है धर्मनिरपेक्षता का ही जो है सामने आता है। आज प्रत्येक देश में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। आज हर देश के अंदर जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक लोग पाए जाते हैं। इसलिए इन अल्पसंख्यक वर्गों में सुरक्षा की भावना का विकास करने के लिए राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगा। इसलिए इन धर्म जो कम जिनकी जनसंख्या धर्म के मामले में, भाषा के मामले में, उनको अपनी सुरक्षा के जो है उनके मन के अंदर जो है सुरक्षा की भावना पैदा हो इसके लिए राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है वो जो है धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। किसी भी राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के भिन्न भिन्न धर्मों के साथ संबंधित लोगों में पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम की भावना को जन्म देने में बहुत सहायक होता है। किसी भी देश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसके भिन्न भिन्न धर्मों के साथ संबंधित लोगों का, उस देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ जो है आपस में सहयोग की भावना, प्रेम की भावना जो है पैदा करने में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज प्राय सभी राज्य बहुधर्मी स्वरूप के, आज जो है लगभग हर देश के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ही श्रेष्ठ होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का होना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे राज्य में शांति, सद्भावना, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिलती है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की वजह से जो है राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी,
सद्भावना पनपेगी और कानून व्यवस्था जो अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। एक राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप राज्य की सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी सहायक है। तो राज्य जो धर्मनिरपेक्ष होगा उसकी सभ्यता संस्कृति जो अच्छी तरह से फल फूल सकती है। जैसे भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के कारण ही विभिन्न धर्मों की मान्यताओं और संस्कारों ने मिलकर भारतीय संस्कृति को विकसित स्वरूप प्रदान किया। तो भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जिसकी वजह से जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, मान्यताओं के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कारों को मानने वाले लोग रहते हैं, इन सभी ने जो है भारतीय कल्चर को जो विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज समूचे विश्व में भिन्नता में एकता, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है भिन्नता में एकता है के रूप में भारतीय संस्कृति की विशेष पहचान है। और ये जो भारतीय कल्चर है, जो भिन्नता में एकता है, वो जो है वर्ल्ड के अंदर जो है एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज राज्य की संस्कृति सभ्यता के विकास में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप बहुत सहायक होता है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो है राज्य की संस्कृति और सभ्यता के विकास में जो है धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है राज्य का, वो बहुत ही सहायक सिद्ध होता है उसकी कल्चर में, उसकी सभ्यता संस्कृति के अंदर जो डेवलपमेंट करने में। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है, इस प्रकार ऊपर दी गई बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व में राज्यों का लोकतांत्रिक स्वरूप, संसार के अंदर राज्यों का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है और जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, इसमें जो पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। तो इन सारी बातों के डेवलपमेंट में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो आज कहने का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर 11वीं क्लास के अंदर जो है चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता का, ये जो आपके 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के कंप्लीट हो गए हैं दोनों वीडियो के अंदर। आप सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक इसको सुनना है और ये जो कॉपी में भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो बेटा ये जो है आपने अच्छी तरह से जो है करने हैं। पेपर नजदीक आ चुके हैं, सितंबर के, तैयारी जो है मन लगा के करनी है। धन्यवाद।